किसी भी व्यक्ति को ड्रग्स जैसी जानलेवा नशे के गिरफ्त में आ जाना, ऐसा स्वाधिष्ठान चक्र पर नियंत्रण नहीं रहने के कारण होता है। जिस किसी का भी स्वाधिष्ठान चक्र का बैलेंस बिगड़ा हो और उस बिगड़े चाल को सुधारने का उपाय सामने हो तो उस उपाय को अपनाकर स्वाधिष्ठान चक्र का बैलेंस ठीक कर लेनी चाहिए, नहीं तो स्वाधिष्ठान चक्र व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि स्वाधिष्ठान चक्र का बैलेंस जो भी व्यक्ति ठीक कर लेता है, उस व्यक्ति को सभी नशों से छुटकारा मिल जाता है, चाहे वो गुटखा हो या धन दौलत का नशा। वो मनुष्य के सारे नशों को चकनाचूर कर देता है और शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिस दिन नशा का त्याग करेगा उसे परम सुख का आनंद मिलता है। ईश्वर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो आइए जानते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। स्वाधिष्ठान चक्र की आकृति 6 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल जैसा होता है। ये नाभि के 2 इंच नीचे होता है। इसके साथ जुड़े रहने वाले शारीरिक अंग जो स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े होते हैं वो इस प्रकार हैं: सेक्सुअल ऑर्गन, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा आदि। इस चक्र को जागृत होने के अनेकों फायदे हैं, जैसे शरीर में अच्छी फीलिंग होगी तथा इमोशन अच्छे होंगे, लोगों के पास बैठने में अच्छा लगेगा, उसका आत्मविश्वास अच्छा रहता है, समाज में मिलजुल कर रहना, उस व्यक्ति के अंदर फ्रीडम तथा क्रिएटिविटी रहती है, अपने जीवन में कुछ करने का जज्बा होता है, जीवन में नएपन की चाहत होती है, लोगों से अलग दिखने की भी चाहत होती है, स्वादिष्ट भोजन तथा वस्त्रों में अधिक रुचि होती है, वो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। तो अब जानते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र जागृत नहीं होने पर होने वाली समस्याएं, जो इस प्रकार है। वैसे व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं बनी रहती है, पेशाब से संबंधित समस्याएं बनी रहती है, संतान का नहीं होना एवं शुक्राणु का कम होना, हमेशा नशा करने का मन करते रहना, ड्रग्स जैसी जानलेवा नशे के गिरफ्त में आ जाना, अस्थमा जैसी समस्या से जूझना, चिंता करते रहना, हमेशा तनावग्रस्त होना, खुद के प्रति नफरत तथा घृणा पैदा होना, नेगेटिव थिंकिंग होना, व्यक्ति के अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाना, जीवन में कुछ नया सर्जन नहीं कर पाता जिससे व्यक्ति को खुद के प्रति घृणा होना, मन में हमेशा धन का नशा होना, दिमाग में हमेशा सेक्सुअलिटी से संबंधित विचार आते रहना, शारीरिक अंग जो स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा आदि। अगर आपको मालूम भी है कि आप किसी भी प्रकार के नशा के गिरफ्त में नहीं हैं, तो भी आप स्वाधिष्ठान चक्र को ठीक कर लें, क्योंकि नशे के गिरफ्त में सभी होते हैं और जिस दिन बैलेंस ठीक होता उस दिन दुनिया का सभी सुख प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वाधिष्ठान चक्र का बैलेंस ठीक यानी जागृत करने के उपाय के साथ साथ इन बातों को जानना अति आवश्यक है। तंत्र में स्वाधिष्ठान को रहस्यमय रूप से 6 पंखुड़ी वाले फूल के रूप में वर्णित किया गया है। पंखुड़ियां सिंदूरी या नारंगी लाल रंग की होती हैं। पंखुड़ियों पर बिजली के रंग में लिखे संस्कृत अक्षर बम, भम, मम, यम, राम और लंग पाए जाते हैं। पेरिकार्प के अंदर जल तत्व के देवता वरुण का एक सफेद क्षेत्र है। यह वर्धमान आकार के चंद्रमा के समान है। वहीं मगरमच्छ पर विराजमान चक्र वम का बीज अक्षर है। वरुण मगरमच्छ पर बैठा है और एक फंदा पाशा रखता है। बीज मंत्र के बिंदु के अंदर भगवान हरि नीले रंग के पीले वस्त्र पहने और 4 भुजाओं वाले हैं। कमल के अंदर एक और लाल कमल है जिसमें स्वाधिष्ठान के अधिष्ठाता देवता विराजमान हैं। उसे राकिनी कहा जाता है। राकिनी नीले रंग की है और उसकी 4 भुजाएं हैं, एक भाला, एक कमल, एक ड्रम और एक तेज युद्ध कुल्हाड़ी। वह लाल आंखों और नुकीले दांतों के साथ उग्र रूप में है। चक्र की कल्पना करने और चक्र में मौजूद प्रत्येक तत्व की पूजा करने के लिए विभिन्न तांत्रिक परंपराएं हैं। इन साधनाओं को किसी योग्य तांत्रिक गुरु से सीखना होता है। यह पवित्र वातावरण में केवल गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। कुछ परंपराओं में केवल चक्र की पंखुड़ियों पर मौजूद अक्षरों, इस मामले में बम, भम, मम, यम, राम और लाम, और स्वाधिष्ठान चक्र को जगाने के लिए चक्र से जुड़े मुख्य देवता की पूजा की जाती है।
साथ ही विभिन्न परंपराएं विभिन्न देवताओं की पूजा कर सकती हैं। किसी भी मामले में पूजा के लिए मंत्र और हस्त मुद्रा को एक उचित गुरु से सीखा जाना चाहिए, जो एक वंश के माध्यम से दीक्षित हुआ हो। इस प्रकार करें। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत। स्वाधिष्ठान चक्र को जगाने का आसान तरीका चक्र से सांस लेना है। किसी भी ध्यान मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। सामान्य रूप से सांस लें। चक्र के स्थान पर ध्यान दें। रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा या जननांगों की जड़। धीमी और गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप स्वाधिष्ठान चक्र से सांस ले रहे हैं और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक जारी रखें। जब हम अपनी नासिका से सांस लेते हैं तो हमें हवा के अंदर आने और बाहर जाने का आभास होता है। इसी तरह कल्पना करें कि चक्र के माध्यम से हवा अंदर आ रही है और चक्र से बाहर जा रही है। यह केवल एक विजुअलाइजेशन है। यह प्रक्रिया बहुत सारी रुकावटों को दूर करने और स्वाधिष्ठान चक्र को जगाने में मदद करती है। स्वाधिष्ठान चक्र को जगाने का एक और तरीका है चक्र के स्थान पर ध्यान केंद्रित करना और स्वाधिष्ठान चक्र के बीज अक्षर मंत्र का जाप करना, जो है व। ध्यान की किसी भी आरामदायक मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। मानसिक रूप से बीज मंत्र वं का बहुत धीरे धीरे और पूरी जागरूकता के साथ जप करें। जब तक आप सहज हों तब तक जप और चक्र पर एकाग्रता जारी रखें। कोई भी 5 मिनट से शुरू करके इस अभ्यास को 1 घंटे तक कर सकता है। ये तरीके पारंपरिक और वंश के अनुसार भिन्न हो सकते हैं और इसमें मंत्रों, ध्वनि आवृत्तियों, हस्त मुद्राओं और अन्य हठ योग और ध्यान प्रथाओं का उपयोग शामिल हो सकता है। उन तरीकों का चयन करें जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता हो। तो ये थी स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जानकारियां और जागृत करने का आसान तरीका।